तो हेलो गाइस, स्वागत है आपके चैनल एनिमी जी पे। तो हम लोगों ने आखिरी पार्ट में देखा था कि जहाँ जो हैमर हेड होता है वो सिटी में होता है और उसने वुमेन राइडर को पीट दिया होता है। और इधर वो अमीर आदमी जिनरो अपने आप को बचाने के लिए अपने एक बॉडीगार्ड स्पीडो साउंड सोनिक को हायर करता है। सोनिक एक निंजा है और उसके पास एक सुपर नेचुरल स्पीड है। सोनिक हैमर हेड के टीम के पास जाकर उन्हें टोंट देता है कि उसने जो भी लड़ाई करता है वो जिंदा बच के नहीं जाता है। इसके बाद सोनिक अपने सुपर स्पीड से हैमरहेड के जितने भी मेंबर थे उन सभी के गर्दन काट देता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि वो साइतामा को भी नोटिस कर लेता है क्योंकि साइतामा भी गंजा है और यहाँ पे साइतामा को टेररिस्ट बोल रहे हैं। और यहाँ पे सोनिक हैमरहेड के सर में चाकू घुसा के उसे मार देता है, लेकिन हैमरहेड किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसका सिर का साइज नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा थिक होता है। तभी उसकी जान बच गई। भागते हुए उसे रास्ते में साइतामा दिखता है और साइतामा खुद भी उसे मारने के लिए ही आया था। हैमरहेड अपने सूट के पूरे पावर से साइतामा के ऊपर हमला करता है, लेकिन साइतामा को यहाँ पे खरोच भी नहीं आती और वो हल्की सी एक कोहनी मार कर हैमरहेड की पूरी सूट को चकनाचूर कर देता है। लेकिन साइतामा उसे मारता नहीं है क्योंकि उससे हैमरहेड के ऊपर दया आ जाती है। और यहाँ हैमरहेड प्रॉमिस करता है कि साइतामा से आज के बाद वो किसी के ऊपर भी हमला नहीं करेगा और किसी को भी परेशान नहीं करेगा और वो नंगा ही यहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद सोनिक भी साइतामा से टकरा जाता है और साइतामा के गंजे सर को देखकर उसे लगता है कि ये भी हैमरहेड का कोई एक मेंबर होगा। और यहाँ साइतामा बोलता है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ, हीरो, मैं कोई विलन थोड़ी हूँ। लेकिन सोनिक उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसने साइतामा नाम की हीरो को कभी नहीं देखा है और ना ही उसके बारे में कभी सुना है। और वो साइतामा के ऊपर पूरी स्पीड से अटैक करता है, लेकिन साइतामा उन सभी अटैक को डॉज कर देता है बहुत ही आराम से। और गलती से साइतामा का हाथ बहुत ही गलत जगह लग जाता है और यहाँ पे सोनिक को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो साइतामा से कहता है कि मैं जब भी अगली बार ट्रेनिंग करके आऊंगा मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। तो ये बात याद रखना, जब हम टकराएंगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। और शाम को साइतामा सोनिक के बारे में जेनोस को बताता है और साइतामा जेनोस से कहता है, भाई जेनोस घर जा, मेरे साथ क्यों रह रहा है रे, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। और हाँ भाई हाँ जेनोस, मुझे अभी पता चला है कि कोई तो मुझे जानता ही नहीं, मैं तो हीरो बन के काम कर रहा हूँ, इतने सारे मॉन्स्टर को भी मारा है और मेरा तो कोई फैन क्लब भी नहीं है। और यहाँ पे न्यूज में हम लोग देखते हैं कि सारा क्रेडिट जो होता है हैमरहेड को हराने का उसे वुमेन राइडर को दे दिया जाता है, जो कि एक ही पंच में ढेर हो गया था। लेकिन इन लोगों को लगता है कि वुमेन राइडर ने हैमरहेड को हरा दिया। किसी ने भी साइतामा को कहीं भी मेंशन नहीं किया था, किसी को पता ही नहीं था कि साइतामा ने मारा है असल में उन्हें। और उसके बाद जेनोस साइतामा से पूछता है कि गुरुजी क्या आपने हीरो एसोसिएशन में अपना नाम लिखवाया है कि नहीं। और इसके बाद तब जाके साइतामा को हीरो एसोसिएशन के बारे में पता चलता है, जिससे कि कोई भी ज्वाइन करके एक प्रोफेशनल हीरो बन सकता है। बस उसको एक हीरो टेस्ट को पास करना होता है और इसके बाद उनकी रैंक को हिसाब से उनकी सैलरी भी दी जाती है दुनिया भर के डोनेशन में से। और साइतामा को इसके बारे में पता ही नहीं था और वो जेनस को बोलता है कि हम दोनों साथ में मिलकर इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगा। और इस हीरो एग्जाम को देने के लिए लाखों के हिसाब से लोग आए थे और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें दो तरह के टेस्ट को पास करना होगा, पहला है फिजिकल और दूसरा है जो रिटर्न। और यहाँ पे साइतामा सबसे पहले फिजिकल टेस्ट देता है, जहाँ पे साइतामा बहुत ही आसानी से सभी के सभी टेस्ट में पास हो जाता है। यहाँ पे ये साइतामा 10-10 हजार के डंबल बारों को अपने एक ही हाथ से उठा रहा होता है। ये सब देख के सभी के सभी लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है जितने आज तक बने थे उस एकेडमी के अंदर। और यहाँ देखते हैं साइतामा और जेनोस वेटिंग रूम में मिलते हैं और वो जेनोस से कहता है, भाई जेनोस यार ये क्या है, ये इतना आसान, मैं घर जा रहा हूँ, मैं सूप पीऊंगा, आराम से लेटे रहूंगा। और यहाँ पे जेनोस भी अपने सभी एग्जाम को पास कर लेता है और इनकी उम्मीद होती है कि ये लोग इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि इन लोगों का रिजल्ट आ जाता है और जेनोस का रिटर्न और फिजिकल मिला के 100 में से 100 मार्क्स आ जाता है और जेनोस को एस क्लास में हीरो में प्रमोट कर दिया जाता है। और गाइस यहाँ पे हम लोग जाते हैं कि हीरो को 4 रैंक में डिवाइड किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे लोएस्ट रैंक होता है वो होता है सी रैंक, उससे ऊपर वो होता है डी रैंक, उसके बाद आता है ए रैंक और उसके बाद आता है एस रैंक जो सबसे ऊपर होता है। और जो एस रैंक वाले हीरो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि साइतामा का रिटन टेस्ट बहुत खराब गया था, वो 1 नंबर से यहाँ पास हुआ था और यहाँ पे साइतामा को एक सी रैंक का हीरो बना दिया जाता है।
है। इसके बाद हम लोग एक ए रैंक हीरो को देखते हैं और इसका नाम है स्नीक और ये इन बंदों का सेमिनार लेता है और सैतामा बोर हो रहा होता है इसलिए बबल गम खा रहा होता है बैठा बैठा और यहाँ पे स्नेक को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अबे ओ इसको बाहर फेंकिया है, क्लास में थोड़ी खाया जाता है। और इसे पता चलता है कि सैतामा ने फिजिकल टेस्ट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद सैतामा और जेनोस प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह जाते हैं जहाँ पे जेनोस सैतामा को उकसा रहा होता है और कहता है गुरुजी आप अपनी पूरी ताकत का मेरे ऊपर इस्तेमाल कीजिएगा। और जेनोस अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, एक खतरनाक सा बूस्टर निकालता है, मशीन निकालता है और लेजर निकालता है और सैतामा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सैतामा यहाँ पे सारे के सारे अटैक डॉज कर रहा होता है और यहाँ पे जेनोस सैतामा के ऊपर बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है। और जेनोस सोच रहा होता है कि इस बार सैतामा गया, इस बार तो नहीं बच रहा है। और तभी देखता है कि सैतामा उसके ठीक उसके पीछे पड़ा है। और भाई उधर क्या देख रहे हो, मैं तो इधर खड़ा हूँ। और यहाँ पे जेनोस कहता है कि गुरुजी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, मैंने कहा था ना ये लड़ाई तभी खत्म हो सकती है जब कोई एक लड़ने लायक नहीं बचेगा। ये सुनकर सैतामा जेनोस के ऊपर बहुत ही खतरनाक एक पंच मारने लगता है और सैतामा उस पंच को जेनोस के फेस के सामने ही लाके रोक देता है और वो पंच नहीं मारता है। इससे तो जेनोस को कुछ नहीं होता है, पर वो जो सैतामा के पंच का फोर्स होता है वो बहुत कुछ हो जाता है, पहाड़ों में छेद हो जाता है। और यहाँ देखते हैं सैतामा कहता है जेनोस से कि चलो यार घर चलते हैं यार, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो नूडल्स खाऊंगा। और यहाँ जेनोस सोच रहा होता है कि मैं कभी सैतामा जितना पावरफुल नहीं बन पाऊंगा क्योंकि ये अलग ही लेवल पे है, ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये लोग एक होटल में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये लोग एक ईटिंग चैलेंज होता है जहाँ पे सैतामा यहाँ पे हार जाता है क्योंकि जहाँ पे जेनोस एक साइबोर्ग होता है वो खाते रहता है और उसे कुछ नहीं होता है। और हम लोग अगले दिन देखते हैं कि जेनोस बोरिया बिस्तर बांधता है और सैतामा के घर रहने आ जाता है, वो भी जबरदस्ती। और यहाँ पे सैतामा उसे मना कर देता है साफ साफ, और जेनोस मैं तेरे को नहीं रख रहा, मैंने ठेका थोड़ी लिया है तेरा। लेकिन जेनोस उसे किराया देने के लिए भी तैयार था जिसके लिए सैतामा आखिरकार मार ही जाता है। और जेनोस सैतामा को याद दिलाता है कि अगर कोई सी क्लास वाला हीरो हफ्ते भर में कोई भी मॉन्स्टर को नहीं मारता है तो उसका नाम हीरो एसोसिएशन से नाम हटा दिया जाएगा। ये सुनकर बहुत ही ज्यादा सैतामा परेशान हो जाता है क्योंकि सैतामा पूरे दिन टीवी देख रहा था, चिपका रहा था पड़े पड़े। और यहाँ पे सैतामा के पास सिर्फ 2 ही दिन बचे और यहाँ पे जल्दी से सैतामा सूट पहनता है और अपना हीरो वाला काम करने के लिए वो घर से बाहर निकल जाता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है और सैतामा को कोई भी यहाँ पे विलन नहीं मिलता है और वो अगले दिन भी चक्कर मारने लगता है और यहाँ पे सिटी जेड में सब कुछ शांत लग रहा होता है। और ये सब देख के सैतामा को काफी ज्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोनिक नाम का वो बंदा आ जाता है जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था और वो यहाँ पे सैतामा से रिवेंज लेने के लिए आया होता है। और हम लोग देखते हैं कि सैतामा को उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा होता है, बोल रहा था क्या नाम था, अरे यार याद नहीं आ रहा। और फिर बोलता है और टॉनिक अभी मैं बिजी हूँ यार, थोड़ा बाद में आइयो यार। इतना बोलते ही सैतामा वहाँ से जाने लगता है और तभी सोनिक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सोनिक अपने स्वॉर्ड से सैतामा के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन सैतामा वहीं पे सोनिक के स्वॉर्ड को दांतों से अपने टुकड़े टुकड़े कर देता है। सैतामा सोनिक से गुस्से में बोलता है कि सोनिक यहाँ से वापस चल जाओगा, तूने फिर से हमला कर दिया तो तू बचेगा नहीं। इसके बाद एक और इनके ऊपर इशारा करके बोलते है कि ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। फिर तभी सैतामा सोचता है कि ये सोनिक की बात कर रही है क्योंकि सोनिक ने ऐसे कपड़े पहने ही है। अब वो सोनिक के ऊपर हंसने लगता है। फिर इसके बाद हम लोग सी क्लास हीरो को देखते हैं जिसका नाम है टैंक टॉक टाइगर। अब वो सैतामा से बोलता है कि वो तुम्हारी बात कर रही है, तू उस पे क्यों हंस रहा है, तू तो पूरे दिन शहर के चक्कर काट रहा है। और सैतामा बोलता है कि ओ भाई मैं भी हीरो हूँ, क्या करूँ, सुबह से विलन नहीं मिल रहा, मैं विलन ढूंढ रहा हूँ। और फिर ये बोलता है कि सैतामा तू है कौन बे, तेरे को जानता कौन है। और यहाँ पे ये सुन के सैतामा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सोनिक टैंक टॉक टाइगर के ऊपर हमला कर देता है जिसके बाद ये बंदा बेहोश हो जाता है। और इसके बाद फिर सोनिक आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है और लोगों की जान खतरे में आ जाती है। और सैतामा एक बच्चे की जान भी बचाता है गाड़ी को रोक के, जिसमें सैतामा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या यार, एक तो सुबह से विलन नहीं मिल रहा, ये कहाँ से टांग अड़ाने आ गया। तभी सैतामा को रियलाइज होता है कि अबे भाई यही तो विलन है। और फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि सैतामा जो होता है वो सोनिक के पीछे जाता है और एक हल्का सा हाथ मारता है सोनिक के ऊपर और यहाँ सोनिक गिर जाता है और वहीं पे जाके बेहोश हो जाता है। और सैतामा ने सोनिक को हरा के अपने हीरो एसोसिएशन में नाम कटवाने से बच गया। और आज के लिए गाइस इतना ही। और तुमको ये एनिमे स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बाय बाय।